आज मैं दानिश खान आपके सामने अपनी किताब एस्केप के बारे में बात करने आया हूं। ये किताब मैंने रूही खान के साथ लिखी है। एस्केप को पेंगुइन और ब्लू सॉल्ट मीडिया ने पब्लिश किया है। इन आवर बुक वी टेक अ क्लोज लुक एट द 12 मेजर केसेस ऑफ एक्सट्रेडिशन परस्यूड बाय इंडिया इन द यूनाइटेड किंगडम। इस किताब में एक चैप्टर नीरव मोदी पर भी है। जी हां, वही नीरव मोदी जिसने जितनी जल्दी बुलंदी पाई उतनी जल्दी ही उसका पतन भी हुआ। किसे पता था कि नीरव मोदी के हीरो के चमक के पीछे असल राज क्या है। दरअसल नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपयों का चूना लगाया। उसने देश विदेश में अपने शोरूम्स खोले, लेकिन चीन, अमेरिका और सिंगापुर को छोड़ नीरव मोदी ने लंदन में ही अपना ठिकाना बनाया। नीरव मोदी ने लंदन के मशहूर ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट पर अपना शोरूम बहुत ही जोश और खरोश से शुरू किया था, मगर स्कैम के सामने आते ही उसके शोरूम्स एक बा एक करके बंद होते चले गए। शोरूम्स बंद होने के बावजूद नीरव मोदी के पास इतने पैसे थे कि वो लंदन के एक बहुत ही मशहूर और आलीशान बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर ले सके। कहा जाता है कि उस बिल्डिंग में महीने का किराया करीब 17,000 पाउंड है। नीरव मोदी के शोरूम्स तो बंद हो गए, लेकिन उसने अपना बिजनेस किसी और ढंग से बरकरार रखा। मार्च 2019 में नीरव मोदी की गिरफ्तारी बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई। नीरव मोदी मेट्रो बैंक में अपना अकाउंट खोलने गया था। हॉलबॉर्न स्टेशन के बिल्कुल करीब ही मेट्रो बैंक का वो ब्रांच है जहां नीरव मोदी दाखिल हुआ अपना बैंक अकाउंट खोलने। मगर उसी बैंक के एक सतर्क क्लर्क ने उसे पहचान लिया और स्कॉटलैंड यार्ड को इत्तला दी। स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया। अब यहां मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं और आपको एक इसकी गिरफ्तारी के पीछे की कहानी बताता हूं। सुनने में जरा अटपटा लगेगा, मगर नीरव मोदी ने दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड से यह तय कर लिया था कि उसकी गिरफ्तारी कब होगी। अब यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि यह एक एक्सट्रेडिशन का केस था। लंदन जैसे शहर में पूरी दुनिया से दर्जनों सैकड़ों एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट आते हैं और स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो एक्सट्रेडिशन यूनिट है, उनके पास ऑफिसर्स की कमी है। तो कौन सा केस कब और किस तरह से लिया जाए, ये कैसे डिसाइड हो, ये डिसाइड करने के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिक्वेस्टेड पर्सन के खिलाफ चार्जेस क्या हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ टेरर चार्जेस हैं या मर्डर के चार्जेस हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस हैं, तो उनकी गिरफ्तारी जल्दी होती है। नीरव मोदी के खिलाफ भी संगीन केस था, मगर चूंकि वो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस था, ये मुमकिन हो सका कि नीरव मोदी अपनी गिरफ्तारी का वक्त स्कॉटलैंड यार्ड से तय कर सके। तो जब नीरव मोदी बैंक में दाखिल हुआ, उसे ये गुमान भी ना था कि ये उसकी आज़ादी का आखिरी दिन होगा। अब गिरफ्तारी तो बड़े ही नाटकीय ढंग से हो गई और जैसा कि अमूमन होता है, पुलिस फिर कोर्ट के सामने हाजिर करती है। वही चीज़ नीरव मोदी के साथ भी हुई। गिरफ्तारी के बाद वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के सामने नीरव मोदी की हाजिरी हुई। वहाँ पर उसने कहा कि वो हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता है, मतलब कि वो केस जो है वहाँ यहाँ लड़ेगा एक्सट्रेडिशन के खिलाफ। और कोर्ट ने लेकिन नीरव मोदी की जमानत जो है वो नहीं दी, जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अब ये डेवलपमेंट जो है वो नीरव मोदी और उसके वकीलों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रहा। वो इसलिए क्योंकि यूजुअली एक्सट्रेडिशन केसेस में बेल मिल जाया करती है। नीरव मोदी ने कुल मिलाकर 7 बेल एप्लीकेशंस किए। 2 दफे उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 5 दफे वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में एप्लीकेशन किया बेल के लिए, मगर हर दफे नाकामयाब रहा। अब ये इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि इंडिया ने जो ओरिजिनल फ्रॉड का केस किया था
नीरव मोदी के खिलाफ और यूके को बताया भी, उसमें और इजाफा करते हुए थ्रेटनिंग विटनेसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये 2 चार्जेस भी ऐड कर दिए, जिस वजह से नीरव मोदी को बेल नहीं मिल पाया। हमारी किताब एस्केप में आप विस्तार से पढ़ सकते हैं कि बेल ना मिलने के वजह से नीरव मोदी जेल में किस तरह से रहा और उसके वकीलों ने उसके लिए कोर्ट के सामने क्या आर्गुमेंट्स रखे। आप ये भी पढ़ पाएंगे कि सीपीएस ने इंडिया का पक्ष किस तरह से कोर्ट के सामने रखा।